कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितंश वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बार बार पदबंधो श्रीनाभायेन जिनकाढ़्यो गाभा वेद को भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जी के बत कमल बंदो बारंबार कीनी भक्त रस बोधिनी टीका अति सुखसार। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रहा वस्तु नौर अनूप। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दो ही सुगर के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादये हरि भक्तन को यश गाव। भवसागर को तरण को नाहिक और उपाय। श्री हरिजु आय विराजिए कथा रसिक रसदास। तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज हम दास। तुम पाछे जो आरहु श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरहु श्री भगवान। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं प्रभु जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो हमारे जगन्नाथ बलदेव की भक्तमाल सुनने की इच्छा है, उस कारण से हम लोग अभी डेली सत्संग भक्तमाल का करने वाले हैं। तो सोचा कि उसको रिकॉर्ड करके आप सबसे भी शेयर किया जाए। तो भक्तमाल है क्या, क्यों सुनना चाहिए, किसे भक्तमाल कहते हैं, भक्तों के चरित्र क्या होते हैं, ये जानते हैं पहले। तो उसकी ज़रूरत क्या है सुनने की। तो भक्तमाल उसे कहते हैं जो भक्तों के चरित्र है। लुक्स लाइक हेडफोन इज नॉट कनेक्टेड। तो भक्तों के जो चरित्र है उसके चरित्रों का जो संग्रह है उसको भक्तों की माला कहते हैं। तो भक्तों की माला, जैसे तुलसी जी की अगर माला हो जिसमें तुलसी के मन के होते हैं तो उसको कहते हैं तुलसी माला। वैसे ही अगर कोई रुद्राक्ष के मन के हो तो उसको कहते हैं रुद्राक्ष की माला। और कमलगट्टे की होते हैं कमलगट्टे के। तो वैसे भक्तों की जो चरित्र है उनको पीरों के भक्ति रस में भगवान को जो अर्पण किया गया है उसे कहते हैं भक्तमाल, भक्तों की माला, उसे कहते हैं भक्तमाल। भक्तमाल नामक ग्रंथ जो नाभा गोस्वामी ने लिखा है वो भी भक्तमाल है। और जहाँ पे भी भक्तों के चरित्र आते हैं भगवान के साथ लीला के, तो वो भी भक्तमाल ही है। तो भक्तमाल की ज़रूरत है क्यों? तो श्री प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में 7th कैंटो 5th चैप्टर में ये बात कहते हैं कि उनके पिताजी पूछते हैं उनसे, छोटे से बालक को 5 साल के, कि तुम में ऐसे क्या बात हो गई कि तुम्हें कृष्ण में प्रेम हो गया, क्योंकि तू भी हम में जन्मा है, मेरा अंश है। तो ऐसी क्या डिफरेंट है तुम में जो तुम में भगवान में प्रेम हो गया, ऐसा क्या कर लिया? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि किसी के लगाने से मन भगवान में नहीं लगता है, ना ही किसी ऐसे इंसान के पीछे जो ग्रहव्रती मतलब जो गृहस्थी है और घर को ही अपना सब कुछ मान लिया, संसार को,
उसके अनुगत्य रह के कर रहने से भगवान में मति लगती है। तो पूछते फिर भगवान में प्रेम होता कैसे? तो कहते हैं कि महीयशाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम वृणीत यावत। तो कहते हैं कि एक ही तरीका है अगर भगवान में मति लगानी है तो, अपने आप से नहीं लगती ना किसी के लगाने से लगती है। लगती है तो महीयशाम, इस पृथ्वी पे जो भगवान के परम पार्षद जन्म लेते हैं, परम प्रेमी जन्म लेते हैं, जो भक्त है, जिनको हम भक्त कहते हैं, जिनका सर्वस्व सिर्फ ठाकुर जी होते हैं, ऐसे भक्तों के चरण रज का अभिषेक करने से भक्ति का पदार्पण उनके हृदय में होता है। किसी के लगाने से भगवान में मन या प्रेम नहीं होता है। तो भगवान में प्रेम आदि करना है तो भक्तों के चरण रज का आश्रय लेने से ही होता है। तो चरण रज का आश्रय के कई सारे, अभिषेक जो बोल रहे हैं चरणाश्रय, उससे कई सारे अर्थ निकलते हैं। तो एक होता है कि प्रकट जो चरण, उनकी चरण रज है उसको अपने माथे से डाला, जैसे व्रज रज है। फिर जो वृंदावन में जाते हैं कई जगह पे है ऐसे ऐसी स्थलियाँ जहाँ पे भगवान क्रीड़ा करते थे, तो वहाँ पे सब भक्त जाते हैं। नित्यानंद जी की बैठक है राधा कुंड पे, ये सब जो है लोग उठा उठा के सर पे डालते हैं, तो उसको भी अभिषेक कहते हैं। एक होता है गुरु पादाश्रय, उसको भी रज अभिषेक ही कहते हैं कि पाद, कोई भी संत के चरणों के आश्रित होकर भगवान में प्रेम किस तरह से किया जाए ये सीखना, या तो फिर ऐसे संतों के चरित्रों का ग्रहण करना, सुनना, ये भी पादाश्रय ही है। उसी को भक्तमाल का श्रवण कहते हैं। तो ये सुनना भी उनके पादाश्रय ही है, उनके चरणों का आश्रय लेना ही है। तो ऐसे भक्तों के चरणों का आश्रय लेना, उसके कारण ही मन में भक्ति या कृष्ण में प्रेम हो सकता है, राधा रानी में, श्याम सुंदर में, उनके धाम में, उनके निज जनों में, उनके नाम में प्रेम होगा। दूसरा और कोई तरीका प्रहलाद महाराज को दिखता नहीं है। तो प्रहलाद महाराज ये कहते, श्री प्रहलाद महाराज ने ऐसी ही सेम बात श्री राजर्षि भरत, जो जड़ भरत के स्वरूप में थे, रघुगण राजा को कहते कि ऐसी बात सेम, पाद रजोभिषेक मान। तो उनके चरणों के आश्रित रहने से ऐसे भक्तों के आपको भक्ति मिलती है। तो फिर सुनने की क्या ज़रूरत है? जैसे भक्ति जो हम थियोरेटिकल नॉलेज, जैसे भगवद गीता आदि जो है ये थियरी है, उसको अप्लाई करना है तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर देखना चाहिए तो भक्तों की लाइफ होती है। तो भक्तों के लाइफ को देखना ही भक्तमाल है। और इसको ना देखा जाए तो होता क्या है, उसका ये होता है जब आपको भक्त दिखने में अलग दिखते नहीं, ना उनके सिंग होते, ना पूंछ होती है, ना तो फिर चतुर्भुज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे नॉर्मल सब दिखते वैसे ही दिखने वाले होते हैं, उनमें कुछ अलग दिखता नहीं है बाहर से देखा जाए तो। ज़रूरी नहीं कि सब लोग कंठी तिलकधारी हो। तो भक्तमाल में ऐसे भी भक्त है जिनमें अंतर्निष्ठ राजा जैसे, जिनके गले में ना कंठी थी ना तिलक थी। बहुत सारे ऐसे भक्त मिलते हैं जो छिपे हुए भक्त कहते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में भगवान है, छिपे हुए। तो वैसे ही भक्त छिपे हुए इंसान के स्वरूप में होते, पता नहीं चलता, और पता नहीं होता इसलिए हम अपराध कर देते, और उसी अपराध के कारण अपनी भक्ति प्रफुल्लित नहीं होती, सूख जाती है। जैसे कोई पागल हाथी किसी पेड़ को उखाड़ दे, बस वैसे ही ये वैष्णव अपराध है जो भक्ति को जड़ से उखाड़ देता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि भक्त अपराध ना हो, क्योंकि ये एक ही अपराध है, भगवान इसको बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा। कोई भी अपराध इतना बड़ा नहीं है जिसके ऊपर सब सोल्यूशन है, पर इस अपराध के ऊपर भगवान कहते हैं, श्री सनत कुमार जी का अपराध जब जय विजय ने किया तो भगवान ऐसे कहते हैं कि मुझे अपने भक्त बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। अगर मेरी भुजा, मेरा हाथ अगर उनका अपराध करे तो मैं अपनी भुजा काट दूं, इतने प्रिय मुझे अपने भक्त है। इस कारण से उन्होंने अपने पार्षद, प्राण प्रिय पार्षद, उनको उन्होंने धरती पे भेज दिया, उनको श्राप देके, और उनको तारने के लिए वो 3 बार आए, भगवान 4 बार आए। इतना प्रेम करते भगवान भक्तों से। तो ऐसे अपराध से बचने का एक ही तरीका है जो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री गोसाई जी महाराज कहते हैं कि जानिए बिना होय नहीं प्रीति, बिन प्रीति हो, जाने बिना होय नहीं, अभी याद नहीं आ रहा मेरे क्या, पर जब तक आप जानोगे नहीं तो प्रतीति नहीं होगी, और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, जाने बिना होय नहीं प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जानेंगे नहीं, उसको आप ट्राई करेंगे नहीं, जब तक ट्राई करेंगे नहीं तो रियलाइज़ होगा नहीं, जब रियलाइज़ होगा नहीं तब तक आपको उसमें प्रेम नहीं होगा।
बहुत बेसिक चीज़ है। तो कोई भी चीज़ हो, जैसे किसी चीज़ में, जैसे गंगा जी की बात है, आपको जब तक गंगा जी का महत्व नहीं पता चलेगा आप उसको पानी समझते रहोगे, जैसे बाकी नदियाँ हैं, बस वैसा ही एक पानी है। जिस दिन आपको उसकी सही सही महिमा पता चल जाएगी तो आप पहले वो थ्योरी आएगा मन में। जैसे एक आर्टिकल है ऐसा कि गंगा जी का पानी जो है वो सेल्फ अपने आप ही वो हील करता है। जैसे आप उसमें कोई गंदगी डालो तो उसमें इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसको खा आते हो, उस कारण से वो शुद्ध हो जाता है। ये बात ब्रिटिशर्स को पता थी। तो ब्रिटिशर्स जब ट्रैवल करते थे तो नाव से जब ट्रैवल करते तो कई महीने लग जाते थे ग्रेट ब्रिटेन पहुंचने के लिए, लंदन पहुंचने के लिए। तो जो भी पानी लेके जाते उसमें कीड़े पड़ जाते थे, सड़ जाता था पानी। तो इतना दूर तो समुद्र में पानी मिलेगा नहीं। तो उनको जब ये पता चला ऐसी चीज़ है गंगा जी, तो गंगा जी का पानी लेके जाते थे। और कई महीनों तक भी गंगा जी के पानी में कुछ भी नहीं होता है, ना कीड़ा होता है ना कुछ होता है, एकदम शुद्ध शुद्ध रहता है। और इसलिए वो लोग भी प्रीफर करते गंगा जी का पानी लेके जाना। जिस बंदे को ये पता चल जाए कि गंगा जी का पानी इतना शुद्ध होता है और उसमें ये गुण है, तो इसलिए घरों में कई कई सालों तक गंगा जी का पानी ऐसे ही भरा रहता है। मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलते आता है। गंगोत्री से लेके आते हैं, घर में कलश रखा रहेगा। जब कोई देह छोड़ता है तो उसके मुख में पधराते हैं। जब ये महिमा पता चलती है तो ये थ्योरी जब आ जाती है, सुन लिया ना, जान लिया, तो अभी पढ़ती थी, जब आ गए और जब तुमने रियलाइज़ कर लिया, दूसरे जनरेशन वाले ने खोल के देखा, अरे एज इट इज़ ना, इसमें ना अलगी है, ना कुछ आया है, ना कीड़ा है, ना कुछ है, तो ये हो गई प्रतीति, रियलाइज़ हो गया। और जब रियलाइज़ हो गया तो उसमें उस चीज़ में प्रेम हो जाता है। तो आपको लगेगा अरे गंगा जी महान है, इसलिए उसको गंगा मैया कहते हैं। ये हो गई प्रीति। बस यही बात हमें भक्तों के चरित्रों में करना है कि पहले हमें जानना है, वो सुनने से होगा। जब हम उनके चरित्र सुनेंगे, जानेंगे, तो फिर हम रियलाइज़ करना शुरू करेंगे धीरे धीरे उनकी तरफ देख के कि भक्त ऐसे होते हैं। जैसे दिखने में बड़े, जैसे श्री गदाधर पंडित जी श्री चैतन्य लीला में, श्री, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, पर उनके जो गुरु महाराज है, उनको जब पहली बार देखने गए थे तो बहुत ही सुंदर कपड़े वगैरह पहन के बहुत ही ऊंचे आसन पे, सोने के आसन पे, मुंह में पान खा रहे थे और ऊपर बैठे हुए थे आराम से, और सब लोग उनको पंखा झेल रहे। तो इनके मन में भाव आया, अरे कैसा, इसको कैसे भक्त कहेंगे, ये तो माया दास है, मायापति का दास नहीं है, ये तो माया दास है। तो उनके साथ मुरारी गुप्त थे। तो उन्होंने तुरंत ही श्रीमद् भागवतम में से भगवान की माधुरी का वर्णन का उन्होंने श्लोक पढ़ा। पढ़ते ही जैसे उन्होंने सुना तो जो महात्मा बैठे थे वो तो तुरंत उनको अष्ट सात्विक भाव आने लगे भक्ति के, और तुरंत आसन से नीचे गिर गए। और जब गदाधर पंडित जी ने देखा तो उनको बड़ा शौक हुआ कि मैंने कितना बड़ा वैष्णव अपराध कर दिया। कि बाहर से दिखने में ऐसे दिखते भक्त के लगता है कि अरे कितना भोगी है, क्योंकि वो अपने आप को छुपा रहे हैं। पर छोटी छोटी, जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि भक्त के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि ये भक्त है। तो इसीलिए हमें उनके चरित्र सुनना ज़रूरी है। इतने सब चरित्र सुनने चाहिए जिसमें अलग अलग टेम्पलेट्स कह लो आप, अलग अलग टेम्पलेट, जिसमें पता चलता है कि ये भी भक्त है, ये भी भक्त है, ये भी भक्त है, ये भी भक्त है। इन किसी का भी अपराध करना नहीं है अगर इस जन्म में हरि प्राप्ति की आस है ना। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाए। तो अगर हरि प्राप्ति आस करनी है तो भगवान के भक्तों के गुण गाने चाहिए, सुनने चाहिए। ये है भक्तमाल सुनने की विधि और ये तरीका है, और ये है भक्तमाल। और सुनना ही इसमें प्रेम ला सकता है। और आज के युग में अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है कि हर कोई जो इस तरह से प्रचार चल रहा है जिसमें मेन उद्देश्य लक्ष्मी हो चुकी है, मेन उद्देश्य अपने यश की प्राप्ति है, कुछ ना कुछ नेम फेम चाहिए किसी को, तो ये सब चीज़ें चाहिए जो तो मिल ही रहा है। और भागवत धर्म के नाम पे कुछ भी प्रचार हो रहा है। तो ज़रूरी है कि ये जो जातिवाद हो रहा है, फिर ऊंच नीच का फ़र्क हो रहा है, ये मिटाने के लिए ये ग्रंथ बना है कि वैष्णवेर जाति बुद्धि नाही, वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए और ना होती है। तो ये सिद्धांत बताने का काम श्री भक्तमाल करता है। हर तरीके के, हर लेवल के, हर इसमें मुसलमान से लेके चम्हार से लेके ब्राह्मण तक
सभी बड़े बड़े भक्त। अरे यहाँ तो क्या मुक्त आत्मा जो बगुला भगत आदि जो देखे जाते हैं श्वेत द्वीप में, श्वेत द्वीप में रहने वाले भी भक्त बढ़िया है वहाँ के ठाकुर जी, तो उनके भी चरित्र आते हैं। तो ऐसे महान महान संतों के चरित्र सुनना, यही हमारा उद्देश्य और हमारे ठाकुर जी सुनने की लालसा कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कलयुग के भक्तों से ये प्रारंभ करके ये सीरीज़ आगे बढ़ाई जाए, जितना जितना भी ठाकुर जी की इच्छा सुनना चाहे। तो उस दौरान हम आपसे भी कुछ शेयर करेंगे, तो आप लोग भी सुनिएगा। तो उद्देश्य तो यही है। और कहते हैं कि भक्त माल सुनने से या भक्तों के चरित्र सुनने से क्या होता है, भक्तन की नामावली जो करी है चितलाय, ताकि भक्ति बढ़े घनी हरू हो सहाय। कहते हैं कि भक्तमाल सुनना तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ भक्तों के नाम भी कोई पुकारे गाए, भक्त नामावली करके एक लिखा भी गया है पद, श्री दूरदास जी महाराज ने लिखा है, बहुत अलग अलग पद लिखे हुए हैं, श्री नागरदास जी महाराज ने लिखा है, जिसमें सब भक्तों के नाम है सिर्फ। तो उसको गाने से क्या होता है, तो कहते हैं कि लाख लाख बार भगवान को पुकारने से जो फल मिलता है वो एक बार किसी भक्त को पुकारने से मिल जाता है। अगर हजारों करोड़ों साधन करके भगवान को प्रसन्न करने का जो तरीका मिलता है और जो हो सकता है, वो एक बार भक्त को पुकार के उसको बुलाने से, उसका नाम लेने से उसका फल सेम ही है, उतना ही फल मिलता है। इसमें एक सिद्धांत ऐसा है कि कोई भक्त का जब नाम लेता है तो उनकी भक्ति का छठा हिस्सा आपको मिल जाता है। तो छठा हिस्सा, जैसे मीरा जी का नाम ले लो, तो उनका भक्ति तो कितनी बड़ी है, उसका छठा हिस्सा ही बहुत होता है। तो उनका नाम लेते ही अपने में वो मन में प्रेम की लहर बढ़ने लगती है, पर अपराध कारण से वो फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो पर सुनते रहना, नाम लेते रहना, इसका यही तरीका है। तो कहते हैं कि जो इसको बचता है तो विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हर्ष हरि नाम जपत जय। तो कहते हैं कि और श्री वृंदावन नित्य कीली कर करत आगाता हित हरिवंश किशोर भगत भजत भज श्री राधा। तो कहते हैं कि जो ये भक्तों की नामावली या भक्तों के गुणगान करता है, अनुमोदन करता है, सुनता है चरित्रों को, तो कहते हैं कि कोई विनायक शुभ अशुभ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसमें से भी जो विघ्न आते हैं बीच में भक्ति में, अपने आप ही मिट जाते हैं भक्तों के नाम लेने से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भक्तों के चरणों के आश्रित होते हैं उनसे कली काल भी डरता है। कली का प्रभाव, कुछ चक्र कुछ भी उसके ऊपर नहीं चलता है। और होता क्या है, श्री वृंदावन नित्य केली कर करत आघाता। तो कहते हैं कि उसके हृदय में नित्य वृंदावन की केली, भगवान जो क्रीड़ा करते हैं उसके हृदय में वो खेलने लग जाती है, भगवान अष्टयाम लीला करने लगते हैं। ये है श्री भक्तमाल का महात्म्य। ये तो बहुत ब्रीफली का, महात्म्य तो बहुत बड़ा है उसका, पर ये है भक्तमाल। तो भक्तमाल का सिद्धांत तो ये है कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो कहते हैं भक्त, तो चार तत्व का वर्णन इसमें आता है भक्तों का। भक्त उसे कहते हैं जो कृष्ण को प्रेम करे, जो कृष्ण तत्व है उससे प्रेम करे, राम कृष्ण नारायण से जो प्रेम करता है। प्रेम की बात हो रही है, प्रेम में सावधानी होता है, जो इसमें सावधानी होता है अपने प्रेमास्पद को खुश करना, यही उसका अल्टीमेट एम होता है। तो जो प्रेम करता है उसे भक्त कहते हैं। बाकी सब कोई भी डिप्रेशन हो, ये सबसे उचित डेफिनेशन लगती है मुझे। भगवंत उसे कहते हैं जो 6 तत्वों से परे है, राइट। तो जो इष्ट है राम कृष्ण नारायण, इनको भगवान कहते हैं। भक्ति उसे कहते हैं जो इन दोनों को जोड़ता है, और गुरु उसे कहते हैं जो इसको उसके लायक बनाता है, जो छोटा तत्व है जो बड़े तत्व के लिए लायक बनाता है। मतलब जो अंशी है और अंश है, दोनों को मिलाने का जो काम करता है वह गुरु। तो ये 4 तत्वों का वर्णन इस ग्रंथ में। जैसे गाय के 4 थन होते हैं और जिसमें दूध एक तरीका ही निकलता है, सफ़ेद है ना, उसमें कोई भेद नहीं होता है। 4 थन में से कहीं से भी निकाल लो दूध तो एक जैसा ही निकलेगा। बस वैसे ही ये 4 तत्व है। चतुर नाम वपु एक, भले नाम 4 हो पर एक ही शरीर है, इनमें कोई भेद नहीं है। ये सब भगवान के ही डिफरेंट अंग हैं और इनको भगवान ही मानना चाहिए। जिनके पद वंदन किए नाशे ही विघ्न अनेक, सब विघ्नों को खत्म करता है सिर्फ पद में उनके चरणों में वंदन करने से, नमन करने से। तो जिस तरह गाय के 4 थन होते हैं जिनमें कोई भेद नहीं है, वैसे ही ये तत्व है। और जिस तरह जप करने की माला होती है उसमें भी 4 तत्व होते हैं। एक होता है मणि, एक होता है धागा, एक होता है सुमेरु या तो गुरु मणि या तो कृष्ण मणि जो होता है ऊपर,
और उसके बाद होता है फुंदना, जो ऊपर धागे होते हैं। जो मणि जो है उसमें वो होते भक्त, इसलिए 108 मणि होते उसमें। वो छोटे बड़े सब मणि होते, छोटे से स्टार्ट होके बड़े होते। तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग धर्म जाति पंथ में निकलने वाले जो भक्त आते, प्रकट होने वाले जो भक्त होते, ये मणि उसका स्वरूप है दिखाने का। तो ये सब मणि जो है उसमें वो भक्त है। जो धागा है जो सभी 108 मणि को बांधता है वो है भक्ति। भक्ति का स्वरूप वो धागा है। और जो ऊपर एक मणि होता है गुरु मणि, जो बाकी मणियों से बड़ा होता है और दोनों तरफ से धागा उसमें से जाता है, जो होता है गुरु तत्व। और जो फुंदना लगा होता है ऊपर, जो धागे धागे होते हैं, वो होते हैं भगवान का तत्व। क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर के बहुत सारे धागे होते हैं, इसलिए भगवान के कई सारे अवतार होते हैं और भगवान के अलग अलग रस रूप में भगवान की भक्ति की जाती है। तो वो है फुंदना। तो इन सब में जिसके मणि होते हैं उसकी माला कहलाती है। जैसे मणि अगर तुलसी की हो तो तुलसी माला, जैसे रुद्राक्ष की तो रुद्राक्ष माला। तो इस माला में मणि जो है वो है भक्त, इसलिए इसको भक्त माल कहा जाता है। भक्त की माला है ये। और ये धारण करने के लिए प्रिया प्रीतम बड़े आतुर रहते हैं सुनने के लिए भक्तों के चरित्र। कहते हैं कि भक्त के चरित्र सुनने के लिए धेनु पाछे पाछे बच्चा, गमे खीर लोभे भकत पाछारे, भावे से ही धावे से ही भावे। तो कहते हैं कि धेनु गाय के पीछे पीछे उसका बछड़ा जैसे खीर दूध पीने के लोभ से भागता है, बस वैसे ही भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे उसके भाव के कारण, उस भाव से, उसी भाव के अनुरूप उसके पीछे पीछे डोलते हैं स्वरूप लेके। तो ये भक्तमाल का सिद्धांत है। तो इसे हम लोग अभी श्रवण करेंगे, फिर जैसे भगवान की इच्छा हो। तो ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है भक्तमाल का। और हम भक्तों के चरित्रों से शुरू करेंगे। जो कलयुग के भक्त जो जगन्नाथपुरी में अभी रथ यात्रा, भगवान अभी वापस श्री मंदिर जाएंगे, तो उस कारण से उनको थोड़ा आनंद मिले, क्योंकि भक्तों से विरह होगा। अपने वृंदावन से द्वारिका जाने का जैसा भगवान को दुख होता है, वैसा दुख में भगवान रहेंगे। हाँ, श्री जी के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली आनंद में ही होंगे, पर फिर भी हम उनको बिछो हो रहा है तो उनके प्राण प्रिय भक्तों के चरित्र उनको सुनाएंगे, जगन्नाथपुरी के भक्तों के। तो हरे कृष्णा। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि दास के मुख से जो भी निकले सबको आनंद दे और भगवान के भक्तों में प्रीति बढ़े, ऐसा हो। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। सब परिकर श्री भक्तमाल जी महाराज की जय।